सूत्रों के हवाले से कुछ खबर आ रही है। निजीकरण के लिए बैंक ऑफ इंडिया का नाम आगे आ रहा है। मिड साइज के बैंक्स को निजीकरण की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी ये वही नाम है जो फिर से हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार देखिए तीसरा नाम आईओबी का सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, आईओबी, अल्पेश जी जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। मिड साइज पीएसयू बैंक्स, इनके प्राइवेटाइजेशन के लिए नाम फिलहाल सामने आते हुए, क्या राय देंगे आप इनमें? सेंट्रल बैंक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं ध्यान यहाँ पे ला सकता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन द साइड में कहीं भी 15.5-16 के पास में एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। एक बार 20 रुपए 50 पैसे के ऊपर का जो बैरिश गैप है, इसको अगर ये फिल कर देगा तो ऑन द बढ़ सकती है और करीबन स्टॉक में आपको 25 से 26 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। मेजर ब्रेकआउट जो है स्टॉक का टर्न होगा वो 25-26 के ऊपर क्लोज होने के बाद में होगा। करीबन इसके बाद में आपको 40 तक के लेवल ये स्टॉक यहाँ से दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जब तक ये स्टॉक 15-16 के नीचे क्लोजिंग नहीं होता है, यहाँ पे खरीदारी की भी अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो अच्छा खासा रिटर्न आपको लोअर लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ इंडिया पे जरूर नजर डालिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सारे बैंकों के बीच में से बैंक ऑफ इंडिया रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाला स्टॉक है। इसकी बुक इतनी कमजोर नहीं है जितनी कि बाकी दोनों की है। और बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी आपको जो एक बेस बनता हुआ दिखा है, मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के बिना भी इसमें अभी काफी वैल्यू और आती हुई दिख सकती है। ये मोटे तौर पे बैंकिंग एनालिस्ट की राय बन रही है। बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे अल्पेश जी जरा नजर डालिए, क्या टारगेट्स आप इसमें देखते हैं? और एक और बात, हाँ मैं याद दिला दूं, देखिए एक नेशनल एआरसी बनाने की बात हुई थी बजट में, उसका मसौदा पूरी तरह से तैयार है। इनफैक्ट अपॉइंटमेंट्स शुरू हो चुके हैं। तो आपको कभी भी ये खबर आती हुई दिखाई देगी कि करीब 2-2.5 लाख करोड़ के जो एनपीएस हैं इन सरकारी बैंकों में से, वो उस एआरसी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि जब प्राइवेटाइजेशन वाली खबर फाइनली कंफर्म होगी कि सरकार ने अब बिड मंगा ली है फला फला बैंक के लिए, तभी आपको इनमें मौका मिलेगा। उसके पहले रास्ते में और भी अच्छी खबरें हैं जो इन स्टॉक्स को लगातार सपोर्ट करती रहने वाली हैं। अल्पेश जी, बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, आपका कहने का 80 से मैंने देखा था और आपके कहते कहते स्टॉक्स में बढ़त भी यहाँ पर देखने को मिली है। मैं समझता हूँ ये चार्ट काफी कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। प्रदीप, 60 से लेकर 62 की रेंज में इस स्टॉक ने बेस बनाया है और अब ये 80 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है ये दिखा रहा है कि स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में 100 रुपए तक के लक्ष्य डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर 100-110 तक की ये मूव ये स्टॉक पार कर लेगा तो फिर इसके बाद में एक बहुत बड़ी सी रैली के लिए स्टॉक तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ से कोई भी गिरावट भी हमें आपको मिलता है 75-73 के जोन में, तो वहां पे आपको अपनी खरीदारी को बढ़ा के इसके अंदर निवेश लेना चाहिए। मुझे लगता है पॉजिटिव न्यूज जो आपको देखने को मिलेगी, स्टॉक रैली के लिए तैयार हो चुका है। तो बैंक ऑफ इंडिया देखिए बात करते करते अब आपको 9-10% ऊपर ट्रेड करता हुआ निकल रहा है फिलहाल।